हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। यार आज की इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश बोलना सीखने के लिए एक नया तरीका बताने वाला हूं। यह तरीका इतना यूनिक है कि अगर आप इसे फॉलो नहीं करते हैं तो शायद ही इसके बिना आप लाइफ में इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। अब इससे पहले कि मैं आपको यह यूनिक तरीका बताऊं, आप ये सोचो कि इंग्लिश को बचपन से लेकर आज तक हम एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। 12th के बाद ग्रेजुएशन लोग कर लेते हैं, लेकिन फिर भी ग्रेजुएशन के बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इंग्लिश बोलना आता ही नहीं है। स्टेटस लगाने में, लोगों से चैटिंग करने में इंग्लिश में बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। यहां तक कि जो कॉमन से नोटिफिकेशंस आते हैं ना, ये ईमेल वगैरह आते हैं, उन्हें तक पढ़ने में लोगों को दिक्कत होती है। और अगर किसी को इस बारे में पता चल जाए तो शर्मिंदगी महसूस करते हैं। तो भाई आखिर ऐसा होता क्यों है कि बुक्स पढ़ लेने के बाद भी, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर लेने के बाद भी, यहां तक कि क्लासेस वगैरह भी लोग ज्वाइन कर लेते हैं, वो सब करने के बाद भी इंग्लिश बोलना आता ही नहीं है? तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंग्लिश सीखने में आप कहीं ना कहीं कोई गलती कर रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई एक स्पेशल चीज है जिसे आप मिस कर रहे हैं? और यार सच बताऊं तो आप वाकई में मिस्टेक कर रहे हैं। अब लोग क्या करते हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए ज्यादातर वो रीडिंग और राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, उसी पर जोर देते हैं। लेकिन कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए इंसान को सुनकर और बोलकर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। अब यार अगर मैं बात करूं हमारी नेटिव लैंग्वेज हिंदी की, तो कभी आपने सोचा है कि हम लोगों ने हिंदी कैसे सीखी है? हमारे आसपास लोग 24 घंटे हिंदी बोलते थे, हम उसे सुनते थे, सुनकर बोलने की कोशिश करते थे, फिर तुतला तुतला कर बोलते थे, तब जाकर आज हम कहीं ना कहीं सही हिंदी बोल पाते हैं और देखो फ्लुएंट तरीके से हिंदी को बोल लेते हैं। अब एक तरफ तो हिंदी को हमने 24 घंटे सुन सुनकर बोलना सीखा है और दूसरी तरफ हम ये सोचते हैं कि इंग्लिश को हम सिर्फ पढ़ने और लिखने से ही सीख जाएं। अब देखो ऐसा नहीं है कि रीडिंग और राइटिंग किसी काम की नहीं होती है, इससे कोई फायदा नहीं होता। फायदा होता है, रीडिंग और राइटिंग से आप इंग्लिश सीख सकते हैं, लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत लंबा टाइम लगता है। लेकिन अगर आप कम समय में अच्छी अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो आपको लिसनिंग और स्पीकिंग यानी कि बोलने की और सुनने की प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। और भैया यही वो नायाब तरीका है कि अगर आप इंग्लिश को लेकर वाकई में सीरियस हैं तो आप इंग्लिश के वर्ड्स और सेंटेंसेस को बोलकर और सुनकर उनकी प्रैक्टिस कीजिए, जिसके जरिए आप इंग्लिश के वर्ड्स और सेंटेंसेस को बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी बोलना सीख सकते हैं। अब यार आप ये कहोगे कि हम ये वर्ड्स कहां से सुने और कौन हमें बताएगा कि हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? तो भाई आज मैं आपको एक ऐसी शानदार मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिस पर आप इंग्लिश के एक एक वर्ड को सुनकर उसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन सीख सकते हैं। साथ ही साथ ये एप्लीकेशन आपसे स्टेप बाय स्टेप लेसन वाइज वर्ड्स और सेंटेंसेस को सुनकर यह बताएगी कि आप कितना एग्जैक्ट बोल रहे हैं, कितना सही बोल रहे हैं या कितना गलत बोल रहे हैं। देखिए किसी भी टीचर के लिए यह पॉसिबल नहीं है कि वो अपने स्टूडेंट को एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस बोल बोलकर सिखाए। जैसे हमारे पेरेंट्स ने एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस बोल बोलकर हमें हिंदी सिखाई है। और उससे भी ज्यादा मुश्किल यह होता है कि कोई हमें यह बताए कि हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। लेकिन इस कमाल के एप्लीकेशन के जरिए यह काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि यह एप्लीकेशन आपको एक एक वर्ड और एक एक सेंटेंस पर बताएगी कि आप सही बोल भी रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। चलिए अब इस एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए वो सभी इंग्लिश लर्नर जो कि बहुत लंबे समय से इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी अभी तक उन्हें इंग्लिश नहीं आई है, उन सभी के प्रॉब्लम्स को समझते हुए मनोज जी ने, जो कि इस एप्लीकेशन के फाउंडर हैं, उन्होंने एक ऐप बनाई है जिसका नाम है ओम इंग्लिश एप्लीकेशन। इन्होंने बहुत अच्छे से और बहुत बारीकी से इस चीज को समझा कि जो इंग्लिश लर्नर्स होते हैं उन्हें माहौल नहीं मिल पाता है, एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो सिर्फ रीडिंग एंड राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, स्पीकिंग की और लिसनिंग की प्रैक्टिस कर नहीं पाते हैं और इसीलिए इंग्लिश बोलने में पीछे रह जाते हैं। तो मनोज जी ने बहुत ही मेहनत कर बिगिनर्स के लिए कमाल का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स तैयार किया है, जिसके जरिए बिगिनर्स बिल्कुल बेसिक से स्टेप बाय स्टेप वीडियोस के जरिए, एमसीक्यूज के जरिए, पीडीएफ के जरिए, लर्निंग प्लेटफॉर्म के जरिए बहुत ही कम समय में स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, लिसनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं और घर बैठे बड़ी ही आसानी से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। चलिए अब मैं आपको फटाफट इस एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूं। देखिए अगर आप इस एप्लीकेशन पर नए हैं तो सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन पर खुद को रजिस्टर करना होगा और अगर रजिस्ट्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो हेल्प बटन दिया गया है, जिसके जरिए आप डायरेक्टली इनकी टीम से व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। लॉगिन करते ही आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा, यहां पर आपको इनबिल्ट डिक्शनरी मिलेगी जिससे आप हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। इसके नीचे आपको डैशबोर्ड वीडियो भी दिखाई देगी जो कि आपको कोर्स में काफी हेल्प करेगी। अब इसके नीचे आता है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जिसमें आपको दिखाई देंगे वोकैबुलरी कोर्स, बेसिक इंग्लिश कोर्स, कॉन्वर्सेशन कोर्स वगैरह वगैरह। इस एप्लीकेशन का सबसे शानदार फीचर अगर मुझे कोई लगा तो वो है इसका बेसिक इंग्लिश 2.0 कोर्स। इस कोर्स के जरिए आप बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। जैसे ही आप इस कोर्स को ओपन करते हैं तो आपको दिखेंगे ढेर सारे लेसन्स। हर एक लेसन में आपको मिलेगी वीडियोस, पीडीएफ और ढेर सारे एमसीक्यू टेस्ट। और इस ऐप का सबसे बेहतरीन फीचर है इसका लर्निंग फीचर, जहां पर आप किसी भी इंग्लिश के वर्ड या सेंटेंस को सुनकर और फिर उसको बोलकर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से इंग्लिश के वर्ड या सेंटेंस को सुनकर और फिर उसको बोलकर उसकी प्रैक्टिस की जाती है। मान लीजिए मैंने इसमें बेसिक स्पोकन इंग्लिश वाला जो ऑप्शन है वो चूज किया, इसे मैंने क्लिक किया, मेरे सामने चैप्टर्स आ जाएंगे, मैं किसी भी चैप्टर को चूज कर सकता हूं। पहला वाला इंपेरेटिव सेंटेंसेस है, इसे चूज कर लेता हूं, अभी मैंने इसे ट्राई भी किया था। वही 4 ऑप्शंस आ गए जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। लर्निंग वाले ऑप्शन पर जैसे मैं टैप करता हूं तो यहां पर अब मैं प्रैक्टिस कर सकता हूं लिसनिंग एंड स्पीकिंग
की। यहां पर एक फ्रेज लिखा है, यह फ्रेज मैं सुन भी सकता हूं, फिर मुझे इसे बोलकर इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। यानी कोई भी वर्ड है, कोई भी सेंटेंस है, यहां पर आप उसकी स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये इसकी सबसे बढ़िया बात है। लिखा है डू और डाई, लेकिन मुझे इसकी सही प्रोनाउंसिएशन जाननी है, तो मैं ये स्पीकर वाले बटन पर क्लिक करूंगा और आप सुनिएगा ध्यान से। फिर से सुनिए, देखा। अब मैं क्या करूंगा, इसे बोलने की प्रैक्टिस करूंगा। तो ये स्टार्ट वाला बटन है, दबा के मुझे बोलना है और वापस इसे स्टॉप करना है और देखना है कि मेरी प्रोनाउंसिएशन कितनी सही है। अच्छा, डू और डाई जो लिखा है, इसकी मीनिंग भी लिखी है यहां पे, करो या मरो। चलो इसे बोलकर देखते हैं। स्टार्ट दबाता हूं, बोलता हूं, फिर स्टॉप करूंगा। डू और डाई, देखते हैं। Awesome. You are right. ऑसम, यू आर राइट। तुम 60% यानी 60% सही हो। अब देखिए, अगर आप अपने रिजल्ट से खुश नहीं है तो रिपीट वाले बटन पर दबाकर आप इसे दोबारा से ट्राई कर सकते हैं, और या फिर आप नेक्स्ट वाले को ट्राई कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट कर देता हूं। लिखा लीव एंड लेट लीव। अब चलिए, इसका मतलब होता है जियो और जीने दो, लेकिन पहले सुन लेते हैं। Live and let live. ओके, तो लीव नहीं लिव ऐसे बोलना है। लिव एंड लेट लिव। देखा मैं क्या बोल रहा था, लीव एंड लेट लिव। आप भी यही पढ़ेंगे, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, ध्यान से सुनिए। Live and let live. लिव एंड लेट लिव। चलिए देखते हैं। लिव एंड लेट लिव। Awesome. You are 82%। वाओ। तो इस तरह से भैया आप सुन सुनकर बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह कमाल का फीचर और किसी ऐप में आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये एप्लीकेशन हर तरीके से आपके इंग्लिश सीखने में आपकी मदद करती है, जिसके लिए आपको मिल जाता है एक्सेस इनके प्राइवेट फेसबुक ग्रुप का, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का, साथ साथ व्हाट्सएप सपोर्ट तो है ही। और अगर आपको फिर भी कोई इश्यू आता है तो डायरेक्टली आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। है ना गजब का सपोर्ट सिस्टम इनका। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इनकी वेबसाइट का लिंक भी डाल दूंगा, जहां पर जाकर आप होम इंग्लिश एप्लीकेशन के बारे में और अधिक जानकारी पा सकते हैं। तो यार सच सच बताना कि आपको ये एप्लीकेशन कैसी लगी। अब जाओ जल्दी से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। इसे यूज करने के बाद अपना फीडबैक इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर देना। और हां, जाते जाते एक छोटी सी और जरूरी बात, अगर आपके आसपास कोई और ऐसा बंदा है जो इंग्लिश सीखना चाहता है तो उसके साथ ये वीडियो प्लीज जरूर शेयर कर देना, अच्छी बात होगी। चलिए अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।